Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक इज मैन पैकेट क्लास माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आप सब ठीक होंगे आशा है. इन प्रीवियस सेशन वी डिस्कस अबाउट सेकंड कंडीशन टू मेक द टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दैट इज SAS, साइड एंगल साइड. इन फर्स्ट कंडीशन इज SSS, साइड साइड साइड. सेकंड कंडीशन इज SAS. नाउ थर्ड कंडीशन, दैट इज सेशन 4 of congruent triangle. This is angle side angle, that is ASA. दो angles के including side. Is it clear? This is, there is two triangle. This is A, B and C, and this one is D, E, F. Is it clear? Let angle A equal to angle D. ये angle A angle D के equal हो गया. Angle B angle E के equal हो गया. ठीक. नाउ दोनों एंगल के बीच में फंसी हुई है साइड. वहाँ दोनों साइड्स के बीच में एंगल फंसा हुआ था, या दोनों एंगल्स के बीच में साइड फंसी हुई है. तो इन दोनों के बीच की कौन सी फंसी हुई साइड है ये? अब ये नहीं, ये है और ये ले ली आपने, या ये है ये ले ली, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये लेंगे. दैट इज ए बी इक्वल टू डी. इज इट क्लियर? देन ASA triangles are congruent. Again, if two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. That property is called the CPCT. Is it clear? That property is called the CPCT. My dear, in page number 178, बॉक्स से राइट, ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना है जैसे पिछले दोनों लिख रहे थे. इसमें फिर से क्या कह रहा है, इस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया है. दैट इज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड, टू एंगल एंड इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू two angles and including sides of their other triangles. That property is called ASA, angle side angle. Is it clear? इसी में बेटा एक प्रॉपर्टी हो रहा है, पेज नंबर 179 पे पेज नोट लिखा हुआ है आपका, एक दैट बॉक्स लिखा हुआ है. दैट इज इन टू ट्रायंगल्स, टू एंगल्स एंड वन साइड्स, टू एंगल्स एंड वन साइड्स आर इक्वल टू द corresponding टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ टू एंगल. अब की उसने क्या कहा है, इसी में प्रॉपर्टी कर दी एंगल एंड साइड, दैट इज कॉल्ड AAS. अब दो ये एंगल हो गए इक्वल, A इक्वल टू D, B इक्वल टू E. अब आप एक्सक्लूडिंग साइड कोई सी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग नहीं लेनी है, एक्सक्लूडिंग भी हो सकती है. ये साइड इस साइड की हो जाए, चाहे ये साइड इस साइड की हो जाए. BC इक्वल टू EF ले लीजिए. देन इट इज कॉल्ड एंगल साइड, यानी दोनों एंगल से बाहर है वो साइड. पहले तो इंक्लूडिंग फंसी हुई थी, अब फंसी नहीं हुई है, बाहर है वो. इज इट क्लियर माय डियर? देन ट्रायंगल्स आल्सो कन्वर्जेंट. तब भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कन्वर्जेंट हो जाएंगे. दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी टू मेक द टू ट्रायंगल्स कन्वर्जेंट. फर्स्ट प्रॉपर्टी अगेन आई एम डिस्क्राइब. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज SSS, साइड साइड साइड. सेकंड इज SAS, साइड एंगल साइड. दोनों साइड्स के इंक्लूडिंग है एंगल फंसा हुआ है. थर्ड इज ASA, that is two angles and one side, दोनों एंगल्स के बीच की साइड है, इंक्लूडिंग साइड है. एंड थर्ड फोर्थ वन इज एंगल एंड साइड, दो एंगल है उनके बाहर की साइड, इंक्लूडिंग साइड. इज इट क्लियर? देयर इज फोर्थ प्रॉपर्टी टू मेक टू ट्रायंगल कन्वर्जेंट. इन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, लेकिन वो अभी बाद में डिस्क्राइब होगी, पहले इसकी एक्सरसाइज होगी. दैट इज वर्कशीट थर्ड. दिस इज योर वर्कशीट थर्ड. कम ऑन द वर्कशीट थर्ड. चलिए करते हैं worksheet third. What is your worksheet third? This is the session 4. The worksheet third. Come on the worksheet third. First question in this figure. Their figure is given. This one P, Q, R. This is 60. This is 40, and this is 4.6 centimeter, and this one is 3 centimeter. And here X, Y, sorry, Z, Y, and this is 40, this is 60, this one is 3, and this one is 4.6 centimeter. First question. Here is given P, Y के equal है. उसने कहा P और Y आपस में equal है, दोनों 40 के हैं. Is it clear? This is given. Q, Z के equal है. Yes, है. दोनों equal है 60. Find the third pair of corresponding. Again he wants the third pair, third information, third part required. To make the triangle
कॉन्ग्रुएंट बाय ASA, एंगल साइड एंगल, दोनों एंगल्स के बीच की साइड होनी चाहिए। तो दोनों एंगल के बीच की साइड ये 4.6 दे रखी है, यानी इसकी QP इक्वल है इसकी ZY। इज इट क्लियर? दिस इज द थर्ड इंफॉर्मेशन टू मेक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दैट इज PQR कॉन्ग्रुएंट टू YZX by ASA, angle side angle. Is it clear my dear? I hope you understand this question. चलिए सेकंड करना नहीं है आपने, थर्ड में आइए आप। देयर इज अ थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज आवर थर्ड क्वेश्चन? QX bisect angle in this figure. There is a figure given. This is the most important question for examination point of view. दूंगा जरूर। इसमें कहा उसने कि QS जो है बाइसेक्ट कर रही एंगल PQR को। बाइसेक्ट मींस अगेन ये हाफ एंगल इस हाफ एंगल के इक्वल है, एज वेल एज PSR इसे भी बाइसेक्ट कर रही है। देयरफॉर 3 एंगल 4 के इक्वल है। स्टेट 3 फैक्टर टू इंश्योर दैट ट्रायंगल QRS कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके? QPS के। तो वही 3 पार्ट्स दिखाने हैं। देखिए बेटे, फर्स्ट पार्ट एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के। रीजन इज क्या देंगे रीजन आप इन दोनों का? दैट इज QX बाइसेक्ट एंगल Q एंड एंगल S, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तीसरा, दोनों एंगल्स की इंक्लूडिंग साइड। व्हाट इज इंक्लूडिंग साइड? दैट इज QS, दोनों के इंक्लूडिंग है और कॉमन भी है, दैट इज QS। दिस इज कॉमन। Is it clear? So triangles are congruent by which property? Yes, angles के बीच की साइड है, so ASA, angle side angles. Is it clear my dear? Give reason of each statement. इसका कॉमन था, यहाँ पे क्या लिखेंगे? QS बाइसेक्ट एंगल Q, और यहाँ पे भी रीजन लिखेंगे QS बाइसेक्ट एंगल S. Is it clear my dear? पहले मैंने एक साथ लिख दिया था, अलग अलग कर दिया, रीजन भी मांगा उसने। So I hope you understand all these question of these sessions and both session, that is question of session 3rd and 4th. In next session we discuss further question of this worksheet, that is worksheet 3rd. Till then, thank you my dear.